सऊदी अरब के दिल में बसा मक्का इस्लाम में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहीं है काबा, जो इस्लाम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। हर साल लाखों लोग हज यात्रा पर मक्का आते हैं, जो उनके विश्वास और भक्ति को दर्शाता है। इतिहास और आध्यात्मिकता से भरा ये पवित्र शहर एकता का प्रतीक है और ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण का प्रतीक है। मक्का का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी पवित्र धरती पर खींचता है, एकता का काम करता है। इस्लाम की शुरुआत से जुड़ा शहर का समृद्ध इतिहास, इस्लाम के विकास और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन की एक झलक देता है। मुसलमानों के लिए मक्का सिर्फ एक शहर नहीं है, यह उनकी आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र है। यह एक ऐसी जगह है जहां वे अपने विश्वास से और गहराई से जुड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हैं और वैश्विक मुस्लिम समुदाय के भीतर अपनेपन की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। इस्लाम के आने से बहुत पहले मक्का अरब प्रायद्वीप में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित मक्का मसालों, रेशम, धूप और अन्य कीमती वस्तुओं से लदे व्यापारियों और कारवां को आकर्षित करता था। इस रणनीतिक स्थान ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे मक्का विविध संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गया। जमजम के कुएं के साथ शहर का जुड़ाव, जो शुद्ध पानी का एक स्रोत है जिसे चमत्कारी गुणों वाला माना जाता है, ने इस्लाम से पहले के अरब में इसके महत्व को और बढ़ा दिया। दूर दूर से लोग व्यापार के वादे और पवित्र कुएं के आकर्षण से खींचे चले आते थे। मक्का वाणिज्य और आध्यात्मिकता के इस संगम ने एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मक्का के उदय में योगदान दिया। शहर के निवासियों ने स्थापित रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के साथ एक परिष्कृत सामाजिक संरचना विकसित की, जो उस गहन परिवर्तन की नींव रखती थी जो जल्द ही इस्लाम के आगमन के साथ सामने आने वाला था। मक्का के बीचों बीच काबा है, जो काले रेशम से ढकी एक घन के आकार की संरचना है, जिसे मुसलमान इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। इस्लामिक परंपरा कहती है कि काबा मूल रूप से पैगंबर अब्राहम और उनके बेटे इस्माइल ने एक ईश्वर के प्रति अपने समर्पण के प्रमाण के रूप में बनवाया था। सदियों से काबा जीर्ण शीर्ण हो गया था और इस्लाम के आगमन से पहले मूर्ति पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब पैगंबर मोहम्मद 630 ईस्वी में मक्का लौटे तो उन्होंने काबा को मूर्तियों से मुक्त कर दिया, इसे एकमात्र ईश्वर अल्लाह की पूजा के लिए फिर से समर्पित कर दिया। इस घटना ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जो एकेश्वरवादी पूजा के घर के रूप में काबा की अपने मूल उद्देश्य को बहाल करने का प्रतीक है। आज काबा एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक और इस्लामी भक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा है। दुनिया भर के मुसलमान अपने दैनिक प्रार्थना के दौरान दिन में 5 बार अपने स्थान की परवाह किए बिना काबा का सामना करते हैं। मक्का का संबंध पैगंबर मोहम्मद के जीवन और इस्लाम के जन्म से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसी शहर में मोहम्मद को फरिश्ता जिब्राइल के जरिए खुदा से अपना पहला वही मिला था, जिसने उनके नबियों वाले मिशन की शुरुआत की थी। विरोध और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश देना जारी रखा, जिसमें एक ईश्वर में विश्वास, करुणा, न्याय और धार्मिक आचरण के महत्व पर जोर दिया गया था। जैसे जैसे इस्लाम पूरे अरब प्रायद्वीप में फैलता गया, मक्का पैगंबर का जन्म स्थान और काबा का स्थान नवजात मुस्लिम समुदाय के लिए आध्यात्मिक महत्व प्राप्त करता गया। हालांकि शहर के शासक वर्ग, जो मोहम्मद के बढ़ते प्रभाव और इस्लाम के क्रांतिकारी संदेश से खतरा महसूस कर रहे थे, जिसने उनके अधिकार और पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी थी, ने पैगंबर और उनके अनुयायियों को
622 ईस्वी में मदीना भागने के लिए मजबूर कर दिया। हिजरत के रूप में जानी जाने वाली यह घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में शुरुआती मुसलमानों द्वारा किए गए बलिदानों को रेखांकित करती है। उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद पैगंबर मोहम्मद ने अपने आध्यात्मिक घर मक्का की दृष्टि कभी नहीं खोई।